डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स के साथ मैं आसिफ महमूद। इससे पहले कि हम फ़िज़िक्स में अपना अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करें, मैं सिलेबस के हवाले से आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। पहले हमने ज़िक्र किया था स्मार्ट सिलेबस के हवाले से, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे सवालात भी पूछ रहे हैं कि स्मार्ट सिलेबस कब आएगा और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि जो सोशल मीडिया पे स्मार्ट सिलेबस इस वक्त अवेलेबल है, मैंने भी वो सिलेबस देखा है लेकिन अभी मैंने उसके मुताबिक स्टडीज़ शुरू नहीं करवाई। मैं थरोली आपको पढ़ा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि वो सिलेबस अगरचे बहुत खूबसूरत बड़े कलर्स के साथ और एक इदारे का नाम उस पर प्रिंट है, लेकिन ये यकीनी नहीं है कि वाकई उस इदारे ने ये सिलेबस शाया किया है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, मैंने उसके साथ रब्ता किया था टेलीफोन के ज़रिए डायरेक्टर करिकुलम के साथ, और उनसे मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमने अभी तक कोई सिलेबस शाया नहीं किया। फिर मैंने उनको अभी एक ईमेल भी की हुई है जो कि मैंने फ्राइडे को गालबन की है, जिसका अभी तक मुझे जवाब नहीं आया कि वो क्लियर करें। मैंने उनको वो सिलेबस भी साथ भेजा है कि ये सिलेबस आपके नाम के, आपके इदारे के नाम के साथ ये मार्केट में है और टीचर्स, स्कूल्स, एकेडमीज़ इसके मुताबिक तैयारी करवा रही हैं। तो उन्होंने मुझे अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो जब तक किसी इदारे की तरफ से हमें ये हिदायत नहीं आती कि ये सिलेबस है, उस वक्त तक हम उसको फ़ाइनल नहीं समझ सकते। और मुमकिन है कि यही सिलेबस लागू हो, लेकिन जब तक हमारे पास ऑथेंटिसिटी नहीं है, हम उसको यकीनी नहीं कह सकते। इसलिए आप तवज्जो के साथ स्टडीज़ करते जाएं। जब भी स्मार्ट सिलेबस क्लियर होगा, हमारे पास वाज़े तौर पे आएगा कि ये स्मार्ट सिलेबस है, हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। और अगर आपने कोई टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ भी लिया होगा तो हम उसको फ़ाइनल तैयारी के लिए उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये पढ़ी हुई चीज़ यकीनन ज़िंदगी में आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएगी। इसलिए आप टेंशन न लें और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। बहुत शुक्रिया। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड है। हमने पिछले लेक्चर में अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है उनको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो इसकी वजह से वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको भी डिटेक्ट कर सकती हैं। तो इस लिहाज से अल्ट्रासाउंड जो है वो मेडिकल और टेक्निकल फील्ड्स में बड़े अच्छे अंदाज में इस्तेमाल हो रही हैं। बहुत सारे मुफीद कामों के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। मेडिकल के शोबे में उनको मुख्तलिफ़ बीमारियों की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि हमने पहले भी ज़िक्र किया था, पेट में कोई तकलीफ़ हो तो कहते हैं जी इसका अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो वो अल्ट्रासाउंड क्या है? वो असल में यही साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। उनके ज़रिए से जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं ह्यूमन बॉडी के, उनको डिटेक्ट किया जाता है और फिर उनको स्टडी किया जाता है। तो ये साउंड वेव्स एक ट्रांसमीटर के ज़रिए से इंसानी बॉडी में भेजी जाती हैं और वो वहाँ से रिफ़्लेक्ट हो के जब आती हैं मुख्तलिफ़ आर्गन से टकराने के बाद, तो उन आर्गन्स की एक शेप स्क्रीन पे हासिल होती है, जिसका इमेज हम पेपर पे भी ले सकते हैं और डॉक्टर्स लेते भी हैं। तो फिर उसको स्टडी कर सकते हैं, मसलन लीवर है, किडनी है या और इंटरनल ऑर्गन्स हैं कि उनकी पोजीशन क्या है, उनका साइज़ क्या है और इस तरह की सारी चीज़ें। तो बीमारी की तशख़ीस के लिए ये मददगार होती हैं। तो द पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन द आर्टरीज़। तो आर्टरीज़ में ब्लड क्लॉट्स जो बने होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होता है। आप ये सोच सकते हैं कि जब अल्ट्रासाउंड कराएं तो हमें तो कोई आवाज़ नहीं आती। तो इसलिए नहीं हमें कोई आवाज़ आती होती, वो आवाज़ की वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, लेकिन हमें इसलिए नहीं आती कि उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है। और ह्यूमन ईयर जो है वो
20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सिर्फ सुन सकता है। अच्छा, और हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज टू गेट द पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पसेस। तो डायग्नोज करने के लिए थायराइड ग्लैंड की पिक्चर लेने के लिए भी अल्ट्रासाउंड जो है ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा देखिए, अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ और इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप ऑन द ओशन फ्लोर। तो ओशन फ्लोर के यानी समुंदर की तह में या पानी की गहराई में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए या समुंदर की गहराई मालूम करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल की जाती है। यानी वो साउंड वेव्स भेजी जाती हैं, वो जब टकरा कर वापस आती हैं तो टाइम की कैलकुलेशन के साथ उसका डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। द टेक्निक इज़ कॉल्ड सोनार। इस टेक्निक को सोनार कहते हैं, जो अंडर वाटर डेप्थ या कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको लोकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको सोनार कहते हैं। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। SO फॉर साउंड, N फॉर नेविगेशन, A फॉर एंड और R फॉर रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। द साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम ए ट्रांसमीटर एंड ए रिसीवर collects the reflected sound. The time lapse is calculated knowing the तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, तो साउंड वेव्स भेजी जाती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, तो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि सोनार जो है ये जो रेंजिंग है ये हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके शेप और साइज़ वगैरह को भी मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर बाज़ मशीनरी के पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको आँख के साथ देखा नहीं जा सकता। कोई इंटरनल इक्विपमेंट ऐसा होता है, कोई इंटरनल उसके पुर्जे ऐसे होते हैं कि उसको हम नहीं देख सकते, तो उनका जायज़ा लेना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड्स यानी साउंड वेव्स हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन किसी जगह पे कोई क्रैक तो नहीं आया हुआ, किसी जगह पे कोई दरार तो नहीं आई हुई, कहीं टूट फूट तो नहीं हुई, तो साउंड वेव्स को हम उस ट्रांसमिट करते हैं। वो जब रिफ़्लेक्ट होके आती हैं तो जो स्मूथ सरफेस होती है उससे उसकी वापसी का टाइम और होगा, और जो टूट फूट का शिकार चीज़ होगी, कहीं दरार आई होगी, तो उसका टाइम और होगा। तो जिससे पता चल जाता है कि कोई जो है इंस्ट्रूमेंट, उसका इंटरनल पार्ट जो है वो डैमेज है या नहीं है। मसलन जहाज़ों के पुर्जे वगैरह, उनको उनकी ख़राबी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड्स कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग द इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो हाई इंटेंसिटी की अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं उनको जरासीम मसलन बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम आज का होमवर्क देखते हैं। आज का होमवर्क है राइट सम यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड और डिफाइन सोनार या व्हाट इज़ सोनार, और नंबर 3 व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल से मुराद के मेडिसिन के लिए उसकी मुख्तलिफ जो इस्तेमालात हैं वो वाज़े किए गए हैं। इसमें एक जनरल व्यू लिया गया है। तो ये एक पिक्चर की सूरत में, मैं बल्कि 2 पिक्चर्स की सूरत में ये तीनों सवाल आपको भेज दूँगा लेक्चर के साथ, तो इनको आप याद भी कीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। तो कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।